बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस रिकॉर्डिंग का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ सीएसएस यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट के बेनिफिट्स। कास्केडिंग स्टाइल शीट के बहुत सारे फायदे हैं जिनको इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग बड़ी डिटेल से जो है वो देखेंगे। अच्छा, हम लोग HTML के अंदर मैंने आप लोगों को पिछली रिकॉर्डिंग में बताया कि फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं, स्टाइल्स डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर जो वे है वो CSS के अंदर जो है वो स्टाइल्स डालना है। तो इसके फायदे देख लेते हैं। सबसे पहले जो है पहला है इम्प्रूव्ड कंट्रोल ओवर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के ऊपर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल आ जाता है। फॉर्मेटिंग से मुराद यहाँ पर स्टाइल्स है। इम्प्रूव्ड साइड मेंटेनेबिलिटी, साइट की मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है। इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। अभी हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे वाला जो इसका एडवांटेज है वो इम्प्रूव्ड पेज डाउनलोड स्पीड है, और आगे है इम्प्रूव्ड आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी। ये 5 इसके फायदे हैं, इनको मैं आपको डिटेल के साथ बता देता हूँ। सबसे पहला एडवांटेज इम्प्रूव्ड कंट्रोल ओवर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग पर कंट्रोल जो है बढ़ जाता है। क्या मतलब, जब फाइल एक सेंट्रलाइज्ड होती है तो उसको हम लोग किसी भी तरह से अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जो है हेड टैग के अंदर या HTML के अंदर स्टाइल्स होंगे तो उसमें हम लोग को जो कंट्रोल है वो इम्प्रूव्ड नहीं होगा, वो जो है हिस्सों में बंटा हुआ होगा। तो अब दूसरा जो इसका फायदा है वो है इम्प्रूव्ड साइट मेंटेनेबिलिटी। जब हमारे पास साइट का CSS यानी सारे स्टाइल्स अलग से हैं तो उससे हम लोग अच्छी तरह से मेंटेन हो जाते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, इनके मेंटेनेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। उसने भी रीजन बताई है, बिकॉज ऑल फॉर्मेटिंग कैन बी सेंट्रलाइज्ड इनटू वन CSS फाइल। इसलिए मेंटेनेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है, स्टाइल जो है वो सारे एक CSS फाइल में आ जाते हैं। और ये हम लोगों को क्या करती है जी, दिस अलाउज यू टू मेक साइट वाइड विजुअल मॉडिफिकेशन बाय चेंजिंग सिंगल फाइल। ये नहीं कि जो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं वो सिंगल फाइल्स में चेंजेस करके या सिंगल फाइल को चेंज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। मेंटेनेंस में अपीयरेंस की जो हम लोग चेंज करना चाहते हैं वो CSS की सिंगल फाइल के साथ कर सकते हैं। अगला फायदा है इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। एक्सेस जो है हम लोग साइट को इजीली कर सकते हैं। कैसे जी, CSS ड्रिवन साइट आर मोर एक्सेसिबल, ज्यादा एक्सेसिबल हो जाती हैं। कैसे, स्क्रीन रीडर से बंदा बच जाता है, HTML से बंदा बाहर आ जाता है, और जो बाकी टूल्स होते हैं उनसे बंदा बाहर आ जाता है। ये इसका जो है यहाँ पर मेन पॉइंट है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि इसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा, आगे चलते हैं। खैर, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर अपना इम्प्रूव्ड पेज डाउनलोड स्पीड। पेज की डाउनलोड होने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है जी, जब स्टाइल्स जो है अलग चले जाते हैं और HTML का जो ओरिजिनल कंटेंट होता है वो अलग होता है, तो इसलिए हमारा जो पेज की डाउनलोड स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ रीजन है बिकॉज ईच इंडिविजुअल HTML फाइल विल कंटेन लेस स्टाइल। स्टाइल हर HTML पेज के अंदर कम होंगे, एंड मार्कअप एंड थस बी स्मॉलर, तो इसलिए वो छोटा होगा तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। लास्ट फायदा बताने लगा हूँ, लास्ट बेनिफिट ऑफ CSS इम्प्रूव्ड आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी। आउटपुट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या मतलब, आपका जो आपकी जो साइट है वो मोबाइल पर किस तरह से नजर आएगी, टीवी स्क्रीन पर किस तरह से नजर आएगी, लैपटॉप पे कैसे नजर आएगी, यूट्यूब पर कैसे, सॉरी, जो है आपके कंप्यूटर पर कैसे कैसे नजर आएगी। तो इम्प्रूव्ड आउटपुट फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आपको डिफरेंट वेज के अंदर नीचे 3 तरह से साइट जो है वो नजर आ रही है। तो यहाँ पर देखें, CSS कैन बी यूज टू अडॉप्ट अ पेज फॉर डिफरेंट आउटपुट मीडिया। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोगों ने यही कुछ जाना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे CSS के वर्जन, यानी कि 1996 में CSS आई थी, तो उसके बाद जिसके वर्जन आए हैं इसको हम लोग डिटेल से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर देखेंगे।